नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा और पंजाब के बीच सतलुज यमुना नहर को लेकर एक बार फिर टकराव तेज हो गया है। पानी के बंटवारे पर खींचतान थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच दोनों राज्यों के बीच जुबानी जंग के साथ साथ राजनीतिक पारा भी चढ़ता जा रहा है। सालों पुराना जल विवाद एक बार फिर गरमाया हुआ है। हरियाणा कह रहा है कि उसे उसका हक चाहिए, तो पंजाब का दावा है कि राज्य के पास देने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है। हरियाणा की मांग है कि सतलुज यमुना लिंक नहर को जल्द पूरा किया जाए ताकि यमुना से उसका निर्धारित हिस्सा उसे मिल सके। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि पंजाब इसे नहर का निर्माण रोकने पर अड़ा हुआ है। 1981 के जल समझौते के बाद शुरू हुआ ये विवाद समय के साथ और उलझता हुआ चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार आदेश दिया, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के चलते मामला अब भी अटका पड़ा है। तो वहीं पंजाब के भाखड़ा नहर का पानी रोकने को लेकर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने शनिवार यानी कि कल चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में ऑल पार्टी मीटिंग की। मीटिंग के बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में नायब सैनी ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने असंवैधानिक तरीके से हरियाणा का पानी रोका है। तो वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार का बदला लेने के लिए पानी का विवाद खड़ा किया गया है। उधर भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड यानी कि बीबीएमबी की चंडीगढ़ में हरियाणा, हिमाचल और राजस्थान के अधिकारियों से मीटिंग हुई। पंजाब ने मीटिंग को गैर कानूनी बताते हुए पहले ही शामिल होने से मना कर दिया था। मीटिंग में तय हुआ कि बीबीएमबी के चेयरमैन मनोज त्रिपाठी पंजाब सरकार से कोऑर्डिनेट करेंगे। भाखड़ा डैम से पुलिस हटाने के लिए पंजाब सरकार से बातचीत की जाएगी और उसके बाद पानी रिलीज करने पर चर्चा होगी। लेकिन आपको बता दें कि अगर पंजाब को पानी की जरूरत होगी तो बीबीएमबी व्यवस्था करेगा। और इस बीच भाजपा के खिलाफ संविधान बचाओ अभियान में यमुनानगर पहुंचे हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान। पानी के मसले पर उनका बड़ा बयान सामने आया है, जिसके बाद से सियासत और गरमा गया है। दरअसल उदय भान ने कहा कि पंजाब के खिलाफ हरियाणा कांग्रेस बीजेपी के साथ है और पानी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक नायब सैनी के साथ चलने को तैयार है। इस बीच दोनों राज्यों के किसान परेशान हैं। जल संकट उनके खेतों तक पहुंच रहा है। सवाल ये है कि पानी पर सियासत कब थमेगी। तो वही देखना होगा कि केंद्र सरकार इस विवाद को सुलझाने के लिए कौन सा रास्ता चुनती है। क्या किसानों को उनका हक मिलेगा या फिर ये विवाद यूं ही चलता रहेगा? फिलहाल ये बड़ा सवाल है, लेकिन लगातार देखिए ये मुद्दा गरमाया हुआ है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट तक ये विवाद पहुंच चुका है और ऐसे में हरियाणा में पानी की कमी को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल भी कर दिया गया है। भाखड़ा होल्ड बॉक्स पर तैनात पुलिस बल को हटाए जाने की मांग की जा रही है। और ऐसे में आपको बताते चले कि इस बीच पंजाब के पानी रोकने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का बड़ा बयान सामने आया है। जहां बीजेपी के साथ मिलकर कांग्रेस लड़ाई लड़ने की बात कर रही है। सुप्रीम कोर्ट तक सैनी सरकार के साथ कांग्रेस जाएगी, ऐसा उदय भान का बयान सामने आया है, जिसके बाद से देखिए सियासत और भी गर्माता हुआ चला जा रहा है। आपको बताते चले कि लगातार जो ये विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। मीटिंग्स हो रही हैं। तो हरियाणा और पंजाब के बीच सतलुज यमुना लिंक नहर को लेकर विवाद और टकराव लगातार तेज होता जा रहा है। हरियाणा कह रहा है कि उसे उसका हक चाहिए, तो पंजाब का दावा है कि राज्य के पास देने के लिए अब कुछ बचा नहीं है। हरियाणा की मांग है कि सतलुज यमुना लिंक नहर को जल्द पूरा किया जाए ताकि यमुना से उसका निर्धारित हिस्सा उसे मिल सके। 1981 के बाद से जो समझौते के बाद शुरू हुआ ये विवाद समय के साथ उलझता चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने देखिए कई बार आदेश दिए, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के चलते मामला अब भी अटका पड़ा है। और इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी से रामराज्य शर्मा हमारे साथ जुड़े, स्वागत है सर आपका। कांग्रेस से नीरज गुप्ता हमारे साथ जुड़े, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आम आदमी पार्टी से अभिता द्विवेदी हमारे साथ जुड़ रही है, आपका भी मैम बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत आपसे ही करूंगी मैम। देखिए दिल्ली में आपकी सरकार, आपके जो नेता हैं वो लगातार पानी के अधिकार की बात करते हैं। दिल्ली में पानी का अधिकार जनता को मिलना चाहिए, तो वही हरियाणा में जो है हरियाणा वासियों का हक छीना जा रहा है, पानी नहीं दिया जा रहा है। ये आम आदमी पार्टी का जो दोहरा चेहरा है, किस तरह की राजनीति कर रही है?
आप तक आवाज पहुंच पा रही है अविता जी? आपको और सभी दर्शकों को और भाई साथी प्रवक्ताओं को नमस्कार। देखिए, आपने कहा कि दोहरा चेहरा आम आदमी पार्टी के आपने ऊपर का डाल किया, तो पहली बात आपसे अनुरोध है कि जो भी बात है या कॉन्फ्लिक्ट है उसको बिल्कुल स्पष्ट रूप से रखा जाना चाहिए। दोहरा चेहरा तो यहाँ पर बीजेपी का भी आ रहा है। आप ये देखिए, हमने जो भी राज्य है, पंजाब है या हरियाणा है, पंजाब अपने हिस्से का पानी मांगेगा, हरियाणा अपने हिस्से का पानी मांगेगा, हम भी अपने हिस्से का पानी मांगेंगे। ठीक है, वहां पर बीजेपी के जो अध्यक्ष है सुनील जाखड़ जी, जो कि पंजाब में है, उन्होंने साफ मना कर दिया कि पानी नहीं देंगे हरियाणा को। और यहाँ पर जो बीजेपी के नेता वो पानी की डिमांड कर रहे हैं, तो आप उसको क्या कहेंगे? तो आप मुझे वो भी स्पष्ट कर दीजिए कि उसको आप दोहरा चेहरा कहेंगे या नहीं। एक बात। दूसरी बात, देखिए, ये जो विवाद हुआ है, जो पानी का वाटर क्राइसिस आया है, ठीक है, दोनों हम इतने सालों से पढ़ते जा रहे हैं कि कृषि के इस्तेमाल के कारण जो जल स्तर है वो काफी कम हो चुका है, और इसके लिए जो पानी का मैनेजमेंट है वो अच्छा होना चाहिए, राज्य स्तर पर भी अच्छा होना चाहिए और नेशनल स्तर पर भी अच्छा होना चाहिए। इसके लिए आप ये देखिए कि जो आम आदमी पार्टी है वो 2022 से ही आई है। उससे पहले जो बीजेपी की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है वो वहां पर रही है, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो हरियाणा है, और चाहे अतिरिक्त जो देश के भाग है वहां पर रही है। तो जो वोटर का इशू आ रहा है वो कहीं ना कहीं एक पुअर मैनेजमेंट, जो पानी की व्यवस्था है उसको अच्छे ढंग से नहीं किया गया पिछली सरकारों के द्वारा, जिसके कारण आज अगर पंजाब अगर कोई पानी की कमी झेल रहा है। जहां राजीव शर्मा जी आपके पास आऊंगी। देखिए, लगातार ये जो विवाद है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब देखिए, कांग्रेस भी आपके साथ आ गई है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ, प्रधानमंत्री के साथ, और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए तैयार है कांग्रेस। क्या लगता है, क्या केंद्र सरकार इस पर कोई इस विवाद को सुलझाएगी, या फिर क्या लगता है आपको? मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले तो मेरी इस बहन जी को बता दूं मैं, और देश तुल्य जनता जनार्दन को बता दूं, दोनों राज्यों के बीच में समझौता 1981 में हुआ था, और समझौते के अनुसार हमारे को 8500 क्यूसिक पानी समझौते के अनुसार हमारे को रोज मिलना तय हुआ था। और 2020 में कितना, मैं वाटर लेवल भी बता देता हूँ और आपको पानी भी बता देता हूँ कितना मिला। वाटर लेवल हमारा कहीं कम नहीं हुआ, ये हमारी बहन जी झूठ बोल रही है जनता के सामने। हमारा वाटर लेवल 2021 में था 1522.56 और हमारे को मिला 8263 क्यूसिक पानी। 21-22 में हमारे को मिला वाटर लेवल था 1564 और हमारे को मिला 9724 क्यूसिक पानी। और 22-23 में था 1570 वाटर लेवल और हमारे को पानी मिला 9856 क्यूसिक। 23-24 में था 1567 वाटर लेवल और पानी मिला हमारे को 10,067 क्यूसिक पानी। और अब वाटर लेवल है 1555.82 और हमारे को सिर्फ 4000 क्यूसिक पानी दिया जा रहा है। ये घोर अन्याय है और हमारे साथ में जाति हो रही है और ये इनकी डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है, तानाशाही नहीं चलेगी। और ये इन्होंने मैनेजमेंट की बात कही, ये मैनेजमेंट कौन करता है, इसको मैनेज कौन करता है? इसको मैनेज करता है बीबीएमबी बोर्ड, जो उनकी टेक्निकल कमेटी है। उसने भी कह दिया था 23 तारीख को कि भाई हरियाणा को इसका 4500 क्यूसिक पानी और दे दो पर डे के हिसाब से जो इनका बनता है। तो अच्छा, इन्होंने वो बात नहीं, उसकी बात नहीं मानी। केंद्रीय गृह सचिव ने जो मीटिंग करी थी उसकी बात नहीं मानते, ये कानून को ये नहीं मानते। भाई ये जो इनका टेक्निकल बोर्ड है बीबीएमबी टेक्निकल कमेटी, वो बोर्ड को ये नहीं मानते और फिर वहां फोर्स लगा देते हैं। अरे पंजाब तो हमारा पार्ट है भाई, और फिर हमारे ये संस्कृति भी कहती है, हमारे संस्कार भी कहते हैं। पंजाब गुरुओं की धरती है, हरियाणा भी उसका एक पार्ट था, वो हमारा बड़ा भाई है। पंजाब गुरुओं की धरती है, ये तो हमारे गुरुओं का भी अपमान है, क्योंकि पानी तो हम जो भी हमारे अतिथि सत्कार होता है, जो हमारे घर पर आता है, हम पहले पानी पिलाते हैं। और ये तो सिख संगत भी है हमारी सारे हम भाई हैं और गुरुद्वारों में लंगर भी लगाते हैं, पहले पानी पिलाते हैं। ये तो हमारे साथ में घोर अन्याय है, कानून को ये नहीं मानते। भाई वो
बीबीएमबी बोर्ड को ये नहीं मानते, माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं मानते। उस टाइम में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी थी, उनका फैसला भी था SYL नहर बनाने की। इन्होंने SYL नहर नहीं बनाई, चंडीगढ़ में से हमारा हिस्सा नहीं दिया, पंजाब यूनिवर्सिटी से हमारा हिस्सा नहीं दिया, और अब हमारा पानी भी बंद कर दिया। इससे घोर अन्याय और हरियाणा के साथ में क्या होगा उसका कारण मैं आपको बता रहा हूँ। दिल्ली में दिल्ली की जनता ने इनको नकार दिया, क्योंकि इन्होंने आरोप लगाया था केजरीवाल ने कि यमुना नदी में हरियाणा सरकार जहर मिला के पानी यमुना नदी का वहां भेज रही है दिल्ली में, और दिल्ली वालों को जहर का पानी पिलाने के लिए भेजा जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी अंतिम छोर गए वहां पर हरियाणा में, जहाँ यमुना नदी का अंतिम छोर है, उससे आगे दिल्ली शुरू हो जाता है। उन्होंने माता यमुना का जल भी पिया और केजरीवाल को बोला भी उस टाइम में मुख्यमंत्री से कि केजरीवाल जी आप आइए, आपके चीफ सेक्रेटरी को लाइए, मैं शुद्ध जल आपके पास में भेज रहा हूँ। और ये आप हमारे ऊपर जो देवतुल्य जनता जनार्दन हरियाणा की इनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हो, भाई जहर मिला के पानी भेजा जा रहा है, ये गलत है, झूठा है, बेबुनियाद है आपका ये आरोप, मनगढ़ंत आरोप है। और फिर आप ये जो जल हम भेज रहे हैं, आप अंतिम छोर में ठीक है मैं यहाँ खड़ा होगा आपको बोल रहा हूँ, आप यमुना नदी जहाँ महात्मा गांधी जी विराजमान है राजघाट, तो वहाँ ये पानी पीजिए, और नहीं तो देव तुल्य जनता जनार्दन हरियाणा की उससे माफी मांगिए और दिल्ली की भी जनता से माफी मांगिए। इसका जवाब और दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को पानी पिला दिया। माननीय मुख्यमंत्री की विशेष भूमिका रही है उसमें, उनकी ड्यूटी लगी थी वहाँ पे। 48 सीटें जीत के आए हम हरियाणा में, दूसरी बार हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री दूसरी बार हमारे मुख्यमंत्री बने, उनकी अध्यक्षता में हमने चुनाव लड़े, 48 सीटें जीती हमने, हमारी सरकार बनी। इसका जवाब अभिता जी देंगे। कांग्रेस से हमारे साथ नीरज गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज जी देखिए, हालांकि अब कांग्रेस बीजेपी के साथ मिलकर लड़ना चाह रही है, सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए तैयार है। सर, सालों से विवाद चलता आ रहा है, जब आपकी सरकार थी उस समय क्या कठोर कदम उठाए गए? देखिए, जब हरियाणा के हितों की बात है तो हम इसमें कोई राजनीति नहीं करेंगे। हम देखिए सरकार के साथ हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बीजेपी का नहीं है, ये क्वेश्चन है हरियाणा की जनता के हितों की बात है। देखिए, हरियाणा को उसका पानी का हक मिलना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, 95 क्यूसेक से पानी अब 4000 दे रहे हैं, ये अपनी मनमानी कर रहे हैं बिल्कुल भी। और देखिए, सर्वदलीय बैठक हुई, इसमें सभी दल के नेता थे और सुशील गुप्ता जी मौजूद थे। उनको अपनी पार्टी में संज्ञान लेना चाहिए। इनको वहां तो वो बोल गए जी हम वहाँ ठीक है जी हरियाणा के साथ है। अरे भाई, सरकार आपकी साथ है, सरकार आपकी है, वहाँ मुख्यमंत्री आपका है, जो अरविंद केजरीवाल जी हैं वो आपके, उनको बोलो आप हरियाणा कैसे पानी दियो भाई, आप हरियाणा के हो, हरियाणा में सर्वदलीय बैठक हो, हरियाणा से आते हो तो हरियाणा का अग्नि भरना चाहिए। देखिए, तुम्हें राजनीति नहीं होनी चाहिए। पानी कोई देश का नहीं है, ये पानी देश का है, देश का नहीं पूरे हिंदुस्तान का है, पूरे जिलों का है, और पानी की जरूरत सबको पड़ती है। आप वो अपनी मनमर्जी से पानी कम कर रहे हैं, 95 से 4000 कर रहे हैं, बिल्कुल सही। इसमें मैं कहूंगा बीजेपी प्रत्यय साथ हूँ, बिल्कुल सही में इसमें राजनीति कर रहे हैं। मान साहब बिल्कुल भी वो नहीं कर रहे, बिल्कुल भी। सरकार को भाई लोगों के साथ ऐसा बदला नहीं लेना चाहिए। जो सरकार जो उनका पानी है आज से पहले भी तो मिलता है, उससे पहले सरकार थी जो कांग्रेस की थी, बीजेपी की, तो हरियाणा का मिलता है ना। तो 95 से 4000 क्यूसेक होने का कम करने का मतलब क्या है? देखिए, जब एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया और केंद्र सरकार को मध्यस्थता के लिए बोला, तो केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों मिलकर संज्ञान करके इसको निपटाना चाहिए। दोनों के मुख्यमंत्री को निपटाना चाहिए। केंद्र में बीजेपी सरकार है, हरियाणा में बीजेपी सरकार है, आप आते सबको बुला के सेटलमेंट कराओ। लेकिन मैंने जो रवैया देख रहा हूँ मान साहब का, वो सिर्फ निपटाने के मूड में नहीं है, वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। ये देखिए, दिल्ली से में तो उनको कुछ बचा नहीं, और पंजाब में भी सरकार खोने का आके अगली बार इलेक्शन होगा तो सिर्फ इसमें राजनीति करनी है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि चाहे देश की जनता है, चाहे हरियाणा की जनता है, चाहे पंजाब की जनता है तो वो देश की जनता। देखिए, अब ये जो पानी कम किया है उससे क्या फर्क पड़ेगा? हरियाणा के तटवर्ती सीमा है जो आप मैं बताऊं महेंद्रगढ़ हो गया, और देखिए इसमें आप इस पंजाब के सावधानी कदम से हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, रोहतक, महेंद्रगढ़ समेत पानी का संकट पैदा हो जाएगा। आने वाले फसल है, अपकमिंग फसल है जो उगानी है, उससे सिंचाई कैसे होगी? जब फसल कम होगी तो उसका इम्पैक्ट खाली हरियाणा में कोई पड़ेगा, पूरे देश में पड़ेगा। हरियाणा से अनाज बाहर भी तो जाता है, पंजाब भी तो जाता है। तो मैं कहना चाहूंगा उसमें राजनीति नहीं होती है, सबको मिलकर बैठ के से मध्यस्थता करके से निपटाना चाहिए। बिल्कुल। अभिता जी, एक सवाल आपसे भी है। देखिए, अब भगवंत मान सरकार क्या दिल्ली में हार का बदला ले रही है हरियाणा वासियों से, हरियाणा की जनता से एक तरह से, क्योंकि हरियाणा के किसानों या फिर पंजाब के किसानों परेशान तो देखिए दोनों ही। ऐसे में किसान पीस रहे इस विवाद में, ऐसा मैं नहीं मुख्यमंत्री कह रहे हैं।
बातचीत है कि किसानों से बदला, इलेक्शन आ जाओ, ये इस तरीके की सोच बीजेपी रखती है। चाहे वो जिस तरीके से हमने देखा है कि जब किसान आंदोलन हुआ तो किसानों को दिल्ली तक नहीं पहुंचने दिया और आतंकवादी सरहदों पर घुस जाते हैं। तो ये बड़ा दुखदायी है कि भारत के अंदर आज जब किसान अपनी मांगों के लिए आना चाहता है, वो अपने प्रधानमंत्री से बात रखना चाहता है या वो आंदोलन करना चाहता है, तो उसको वो नहीं करने दिया जाता है। एक बात। दूसरी बात आप ये देखिए कि पंजाब के अंदर भी सर्वदलीय बैठक हुई जिसमें सारी पार्टियों के दल आए, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे अन्य दल हो। उन्होंने पंजाब में जब मीटिंग हुई तो उन्होंने हरियाणा को पानी देने से मना कर दिया। और जो हरियाणा के अंदर सर्वदलीय मीटिंग हुई उसमें हमारे सुशील गुप्ता सर भी थे। तो हमने भी वहाँ पर हरियाणवी होते थे, हमने भी ये मांगा कि हमको हमारा पानी मिलना चाहिए क्योंकि हमको पानी की जरूरत है। ठीक है, तो हर चाहे वो पंजाब हो चाहे वो हरियाणा हो, सब अपनी जरूरतों के बारे में बात कर रहे हैं। एक विवाद अगर है दो राज्यों के बीच में, हरियाणा का लाल कहाँ है? हरियाणा का लाल है, हरियाणा का लाल को बोलो ना, उसकी सरकार है। भूमिका होनी चाहिए थी, वो थी केंद्र की भूमिका। अब आप ये देखिए कि हर पूरे भारतवर्ष के अंदर विवाद जो पानी का है वो हर राज्य के बीच में आता रहता है और वहीं पर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो केंद्र है वो निभाते हैं। और केंद्र में आप ये देखिए कि केंद्र में बीजेपी है, ठीक है, वहां पर पंजाब में केंद्र की बात मानी आपने, केंद्र की बात मानी, गृह सचिव ने मीटिंग ली थी, मानी क्या? के अंदर केंद्र की बात मानी क्या? गृह सचिव ने मीटिंग ली थी, गृह सचिव ने आदेश किया था, मानी वो बात है। देखिए सिंधु जल संधि का पानी है, जो सिंधु जल संधि का पानी है वो रोका गया है पाकिस्तान। तो आप ऐसा मैनेजमेंट करिए, पाकिस्तान अच्छा लग रहा है, इस तरीके की मैनेजमेंट करनी चाहिए। छोटा भाई बढ़िया नहीं लग रहा, छोटा भाई बढ़िया नहीं लग रहा, पाकिस्तान अच्छा लग रहा है आपको? देखिए 1 जून से अब धान की रुपाई भी पंजाब में शुरू हो जाएगी, तो क्या नहीं लगता है कि सभी राज्यों के एक दूसरे से सामंजस्य बिठा के चलना चाहिए? देखिए 1 जून से आपकी बिल्कुल देखिए बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल देखिए हरियाणा को हमारा पानी हमको मिलना चाहिए और वैसे ही अगर पंजाब में कोई पानी की समस्या है तो केंद्र को उस पानी की समस्या उनको बताना चाहिए कि किस तरीके से सुलझाया जा सकता है। और जो सिंधु जल संधि का पानी है जो पाकिस्तान के लिए रोका गया है, जनता देख रही है आप जो बोल रहे हो। गृह सचिव ने मीटिंग की थी, गृह सचिव ने मीटिंग ली थी, गृह सचिव का आदेश आपने नहीं माना, आपकी सरकार ने नहीं माना गृह सचिव का आदेश। गृह सचिव ने मीटिंग की थी इस बारे में, आपको पता ही नहीं, आपको पता नहीं, अपडेट होगा आगे आपको ज्ञान ही नहीं है, आपको ये नहीं पता गृह सचिव ने मीटिंग ली थी, गृह सचिव का आदेश क्या माना आपने? जिसमें आज बीजेपी बैठे ऐसी बात कर रहे हो आप कह रहे हो केंद्र सरकार ने तो इंटरफेयर किया, आपने माना क्या उसकी बात करो? आप देखिए कि जितने भी देश के अंदर राज्य वो सारे भाई भाई हैं, आप उनको लड़वाना चाहते हो। भाई का मानते हो आप? अरे भाई का तो सब आ रखा है आपने, आपकी पार्टी ने भाई का मानते हो आप? एक कानून बनाना चाहिए, इस मसले को सुलझाना चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार, भगवंत मान सरकार ने देखिए सिक्योरिटी बांध पर लगा रखी है, सख्ती तो देखिए वो उनका फैसला है। देखिए सुनिए, नहीं अच्छा वो उनका फैसला है, वो उनका फैसला है, उसके नाम रजिस्ट्री और रखी है क्या? जो बीजेपी के आखड़ा बांध की रजिस्ट्री और रखी है क्या इसके मान के नाम से? देने से मना किया है या नहीं किया है? ठीक है, सिर्फ वहाँ पर पंजाब के हमारे भगवत मान जी हैं जो आम आदमी पार्टी, वहाँ पर भगवत मान के नाम रजिस्ट्री और रखी है क्या आखड़ा बांध की? दिया है या नहीं दिया है? वो अपने मुद्दे के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने मुद्दे के लिए लड़ेंगे, हम अपने पानी के लिए लड़ेंगे। हम हरियाणा के पानी के लिए लड़ेंगे, वो पंजाब के पानी के लिए लड़ रहे हैं। बहुत स्पष्ट है, वहाँ पे सर्वदलीय है, जो सारी पार्टियां हैं वो वहाँ की जो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी है वो भगवत मान जी के साथ है। यहाँ हम नायाब सिंह सैनी जी के साथ है, अपनी सरकार के साथ है कि हमको हरियाणा का पानी देना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इसमें जो समस्या है, इस समस्या को जो सुलझाना है वो केंद्र के हाथ में है। अगर दो राज्यों के बीच में केंद्र फिर आप केंद्र के हाथ में, अरे केंद्रीय गृह सचिव ने बैठक ली थी, आपको पता ही नहीं इस बारे में? केंद्रीय गृह सचिव ने बैठक ली थी, आपको पता ही नहीं? तो हम तो हरियाणा के लिए पानी मांगेंगे ना। तो ये जो अगर मुद्दा है इसको राजनीतिक ना बना करके बहुत आराम से सुलझाया जा सकता। होता क्या है, देखिए मैं आपको आज कौन बना रहे हैं? जी अभिता जी आप मान रही पंजाब सरकार को इस पे जो है जो सख्ती बरत रखी है उसे हटाना चाहिए। और हरियाणा के हरियाणा की सरकार नहीं है। देखिए आप दोनों पक्षों
को मानिए ना। सरकार तो आपकी और हरियाणा का लाल कहाँ गया है भाई? रामराज जी मैं आपके पास लौट रही हूँ, बस एक मिनट। सर्वदलीय बैठक हुई है, वहाँ पर भी सभी राजनीतिक पार्टी ने पंजाब के पानी हरियाणा को पानी देने से मना किया, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी हो। आम आदमी पार्टी, सिर्फ आम आदमी पार्टी ने तो मना नहीं किया है ना। तो यहाँ पर भी बातें कर रही है मैम जी, हरियाणा ने भी पक्ष में रखा, फिर हिमाचल प्रदेश यानी कांग्रेस चुप रही, पक्ष में तो हरियाणा का ही आया फैसला जो सर्वदलीय बैठक। देखिए वहाँ पर जो पंजाब में सुनील जाखड़ जी बीजेपी के अध्यक्ष है या नहीं, बीजेपी के अध्यक्ष है या नहीं, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया आप मुझे वो बता दीजिए। अरे पानी किसने रोक रखा आप ये बताइए ना, पानी रोका किसने है, सरकार किसकी है वहाँ पे? पानी रोका है नहीं आप ये मुझे बता दीजिए। किसने रोका पानी देने से मना किया है? सरकार है वहाँ पे, ये बताइए ना आप। हरियाणा का लाल कहाँ गया? हरियाणा का लाल बहुत आराम से हरियाणा का लाल कहाँ बिल में बढ़ गया? दे दीजिए कि पंजाब के बीजेपी के अध्यक्ष ने हरियाणा को पानी देने से मना किया है या नहीं, सुनील जाखड़ जी ने जवाब दे दीजिए। रामराज जी देखो मैं इनको बताना चाहूंगा वहाँ सरकार किसकी है? आम आदमी पार्टी की। पानी किसने रोका? आम आदमी पार्टी ने रोका है। अरे इन्होंने बार बार केंद्र से इंटरफेयर करने की मांग करी है और इनको ये नहीं पता केंद्रीय गृह सचिव ने इस संदर्भ में मीटिंग ली थी और पंजाब को आदेश दिया था, पंजाब सरकार को, कि आप फोर्सेज हटाइए वहां से और ये असंवैधानिक है, गलत है ये। और दूसरा उनको आदेश किया था वह 4,500 क्यूसेक पानी आप हरियाणा को दीजिए, वो नहीं मान रहे आप। और इसकी ये भाखड़ा बांध की को इसका भागवत मान का नाम हो गया क्या? ये तो पूरे भारत का प्रॉपर्टी है, ये इनकी निजी प्रॉपर्टी नहीं है। दूसरा एग्रीमेंट का ये उल्लंघन कर रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन ये मान नहीं रहे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था, उसके आदेश को ये मान नहीं रहे। माननीय सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ये मान नहीं रहे। माननीय गृह सचिव का आदेश को ये मान नहीं रहे। बीबीएमबी बोर्ड के डिसीजन को ये मान नहीं रहे। तो मानेगा किसकी बात मान गया? वो हरियाणा का लाल कहाँ बिल में बढ़ गया? यहाँ कह रहे थे हरियाणा का लाल, हरियाणा का लाल। अरे हरियाणा का लाल पंजाब में तेरी सरकार है हमारे पास। ठीक है, आप तीनों का इस चर्चा में जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए जो पानी का विवाद है पंजाब और हरियाणा का, वो लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ कांग्रेस बीजेपी के साथ कदम से कदम ताल मिलाकर चलने के लिए तैयार है, तो वहीं पंजाब अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।